दुष्ट काजी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं, अकबर बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली, जहाँ पना 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से ज़िंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीवी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँ। अकबर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली, जहाँ पना मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीवी गुजर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहाँ तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं वही सोचता रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुँचा। वह रखने के लिए काजी राजी हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मोहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मोहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो मैंने सोचा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूँगा और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूँगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुँचा, जब मैं उनके घर पहुँचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है? मैंने कहा मोहर तो ठीक है, और मैं थैला घर ले आया। जब मैंने घर आकर थैला खोला तो उसमें सोने की अशरफियाँ की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशरफियाँ दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए? काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफ़ी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहाँ पना अब मैं क्या करूँ? मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर, तुम क्या कहते हो बीरबल? तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, जहाँ पना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बीरबल, सैफ अली से थैले लेते हैं और उसे जांचते हैं। बीरबल सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहाँ पना मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा तब तक तुम हमारे मेहमान हो। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर के सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा लाओ। सेवक, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल, वाह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वाह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक, जनाब बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। जनाब उसका नाम गोपाल है। बीरबल, सेवक तुम उस दर्जी को बुला कर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया? बीरबल, बीरबल, हाँ जहाँ पना मैंने दोषी का पता लगा लिया। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए।
दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल: सैफ अली, क्या तुम्हारा ही थैला है? सैफ अली: जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बीरबल: काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो? काजी अब्दुल्ला: जी, ये थैला देखा तो है, यह थैला सैफ अली का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी, जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने की अशरफियाँ हैं या पत्थर हैं, ये मुझे कैसे पता होगा? इसने तो खुद इस पर मुहर लगाई थी। सैफ अली झूठ बोल रहा है। बीरबल काजी अब्दुल्ला की यह बात सुनकर चौंकता है। बीरबल: दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हमाइयाँ उड़ जाती हैं। बीरबल: गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज़ पर रफू किया है? दर्जी गोपाल: जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। बीरबल: जहाँपना, आप इसे क्या सज़ा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहाँपना, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अकबर: नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। सैफ अली: शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। बीरबल: मेरा साथ देने के लिए। अकबर: शाबाश बीरबल। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी हैं? बीरबल: जब मैंने सैफ अली के मुंह से यह सुना मुझसे थैले पर मुहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मुहर तोड़कर नहीं, किसी और तरीके से निकल गया है। फिर क्या था? तलाशी थी एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर: वाह बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाली आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।